हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आप सभी को सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बेहद खास है जो महाशिवरात्रि व्रत के दिन उपवास में रहते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि व्रत के उपवास के भी खाने संबंधी कुछ नियम है। हमें महाशिवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे नियमों को जानना व्रत रखने से पहले जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है अगर आप व्रत उपवास में हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसी जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, देवों के देव कहे जाने वाले भोले भंडारी यानी महादेव हमारे सनातन धर्म के सर्वमान्य देव हैं और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम बड़े उल्लास के साथ महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। आज ही के दिन ऐसी हमारी आस्था है, शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव शंकर औघड़दानी और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसीलिए इस दिन भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती के लिए व्रत करते हैं, पूरे विधान के साथ पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस व्रत में अब उपवास संबंधी, खाने संबंधी जो नियम है वो समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जिन्होंने महाशिवरात्रि का व्रत धारण किया है वो पहला नियम जान ले। आज के उपवास में आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। आज के उपवास का महत्व क्योंकि बहुत ज्यादा है, लोग निशिता काल की पूजा करते हैं, 4 प्रहर की पूजा करते हैं, तो कई लोग तो देखिए सुबह सूर्योदय के समय से अगले सूर्योदय तक पूरी तरीके से निर्जल निराहार रहते हैं। आप इस प्रकार व्रत कर सकते हैं। जो लोग निर्जल निराहार नहीं रह सकते वो जल का सेवन कर भी इस व्रत को धारण करते हैं। अब जो लोग जल का सेवन कर सिर्फ जल से ही व्रत नहीं रख सकते तो वो फलाहार का सेवन करके व्रत रखते हैं। मतलब इस व्रत में आपको फलाहार ही करना है, फल के अलावा आपको और भी किसी भी चीज का सेवन नहीं करना है। जो भी सीजन के फल हैं वो आप खा सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें जब हम व्रत रखते हैं तो खाते हैं, सिंघाड़े के आटे से बनी हुई चीजें, कुट्टू के आटे से बनी हुई चीजें, ये आप खा सकते हैं। आप आलू खा सकते हैं, सूखे मेवे खा सकते हैं, दूध से बनी हुई जो चीजें होती है वो आप खा सकते हैं। तो इस तरह से आप इन चीजों का सेवन जो कि फलाहार की श्रेणी में आता है खा सकते हैं। पीने में आप जो लोग चाय पीते हैं वो चाय पी सकते हैं, कॉफी शुद्धता से तैयार कर अपने घर में आप पी सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, आप किसी भी फल का जूस पी सकते हैं। तो घर में तैयार की गई ये चीजें आप खा पी सकते हैं। अब 2 चीजें बहुत ध्यान से, आपको शिवरात्रि के व्रत में तेल नहीं खाना है, न सरसों तेल न किसी प्रकार का तेल आपको नहीं खाना है क्योंकि आप व्रत उपवास में हैं। तो या तो आप फल का या फूलों के तेल का इस्तेमाल करके, जैसे सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल या बादाम का तेल, इन तेलों का इस्तेमाल करके आप खा सकते हैं। नहीं तो सबसे उत्तम है कि आप शुद्ध घी का सेवन करिए जब भी आप व्रत उपवास में रहते हैं। इसी प्रकार शिवरात्रि में भी जो भी आप खाना बनाएंगे, बनाकर खाएंगे, अगर आप फल खा रहे हैं सीधे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर सिंघाड़े के आटे का हलवा बना रहे हैं या कुट्टू के आटे की पूरियां तल रहे हैं तो आपको शुद्ध घी या फल और फूल के तेल का इस्तेमाल ही करना है। ध्यान रखेंगे। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे व्रतों में देखिए सेंधा नमक खाने का विधान होता है, लेकिन महाशिवरात्रि के व्रत में आपको सेंधा नमक भी नहीं खाना है। ध्यान रखिएगा, भगवान शिव के किसी भी व्रत में हम नमक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सामान्य नमक भी नहीं और सेंधा नमक भी नहीं। तो आपको इन चीजों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। महाशिवरात्रि के व्रत में कुछ चीजें हैं जो अगर व्रत में है तब भी, और जो लोग व्रत नहीं कर रहे उनको भी ध्यान रखना है। इन चीजों का सेवन आज के दिन बेहद निषिद्ध है। अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं, इससे भोलेनाथ की नाराजगी आपको सहनी पड़ सकती है। आज के दिन कोई भी व्यक्ति तामसिक भोजन नहीं खाएगा, जैसे कि लहसुन प्याज भी सेवन नहीं कीजिए। कई लोग तो देखिए रोजाना मांस मछली खाते हैं, बिल्कुल परहेज में रहिए। महाशिवरात्रि के एक दिन पहले और महाशिवरात्रि के दिन बिल्कुल सेवन नहीं कीजिए। जो लोग मदिरा आदि का सेवन करते हैं, नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं, महाशिवरात्रि के व्रत में आपको इन चीजों का सेवन नहीं करना है।
ये सभी चीजें मानसिक एकाग्रता को भंग करती है, हमारी शुद्धता को भंग करती है, तो आपको ये चीजें नहीं खानी है आज के दिन। किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन आपको चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा जो भी आप खाते हैं आज के दिन आपको नहीं खाना है। कोई भी सामान्य अन्न आज के दिन में, और नमक का सेवन आपके लिए निषिद्ध है अगर आप व्रत उपवास में हैं, तो ध्यान रखेंगे इन चीजों का। अब अगला सवाल आएगा कि शिवरात्रि के व्रत में हमें कब खाना है और कितनी बार खाना है। तो देखिए, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के व्रत में आप सुबह एक तो पूजन करेंगे, तो सुबह की अभिषेक पूजन के बाद में आप चाहे तो जल आदि ले सकते हैं। महाशिवरात्रि व्रत का पूजन देखिए प्रदोष काल में आमतौर पर लोग करते हैं। वैसे तो निशिता काल और 4 प्रहर की पूजा का विधान भी है, लेकिन जो लोग प्रदोषकालीन पूजन करते हैं, प्रदोष काल की पूजा के बाद ही फलाहार एक समय करते हैं। तो ध्यान रखें, अगर आप इस नियम को मानते हैं तो आपको प्रदोषकालीन पूजा के बाद शाम की जो पूरे विधान के साथ अपनी पूजा संपन्न किया है उसके बाद में आप एक समय फलाहार कर लीजिए। आप उसी समय चाय आदि अगर पीना चाहते हैं, दूध आदि का सेवन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब कई लोग देखिए जो एक समय नहीं, सुबह से जिनको कोई परेशानी है, कमजोर है, स्वास्थ्य कारण है, गर्भवती हैं, तो ऐसे में सुबह आप पूजन कीजिए, व्रत का संकल्प लीजिए, पूजन कीजिए, अभिषेक कीजिए महादेव का, और इसके बाद में आप जल का या चाय का या आप चाहें तो फल का भी सेवन कर सकते हैं। आपको शिवरात्रि के व्रत में, जैसे मैंने बताया, ये 2 समय आप फलाहार रखिए। बार बार फलाहार किसी भी व्रत में नहीं करना चाहिए, तो नहीं कीजिए। बार बार जलादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नियम मन में रख लीजिए कि आप सुबह की पूजा के बाद एक समय जल या चाय या दूध या फल आदि लेना चाहते हैं, आप उस समय ले लीजिए, फिर शाम की पूजा के बाद में। वैसे आमतौर पर प्रदोषकालीन पूजा के बाद ही एक समय विधान होता है फलाहार का। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही महत्व रखती है जानना, अगर हम शिवरात्रि के व्रत में उपवास में हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ बने रहें। हर हर महादेव।